ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पितु हित भरत की न जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं वरनी। सुदिन शोधे मुनि वर्तवाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को अपने पास बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए कुछ उपदेश कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वर्णी, के कई कुटिल की न जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेह तनु पर हरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। कहत राम गुणशील शोभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनिराऊ। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित होने लगे। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विदि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे वरद सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार कहि देऊ दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजहु रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृप जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतित शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्रवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बढ़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्य पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए वट निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुरा आयश अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु तप बिहाय जेहि भावे भोगु सोचिए सुन अकारण क्रोधी जनन जनक गुर बंद विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विध सोचिए परोपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनीय सब ही विध सोई जो न छाण छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह भी तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ भुवन चार दिश प्रगट प्रभाऊ भयउ न है न अब होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरे हरो सुरपति दिशनाथा वर्ण है सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के भांति को करे बढ़ाई तास राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुच जास। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बाद विषाद करें तेहि लागी। यह सुन समुझ सोच परिहरहु सिर धरे राज रजा यशु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना पिता वचन फुर चाहे कीना। तजे राम जेहि वचन है लागी तनु पर हरेऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरे भूपर आई ए तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं प्यारे थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को सत्य मानकर कार्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पिता आज्ञा राखी मारी मात लोग सब साखी। तने जजाते हैं जोबुन दयऊ पितु अज्ञाग अजसुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तय जे पाल है पितुबैन ते भाजन सुख सुजस के बसें अमर पतियन। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी।
जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।